नमस्कार, मैं निसार अंसारी, वो सो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम धारावी के WIT ग्राउंड के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से हर साल यहाँ पर जो दक्षिण मध्य मुंबई के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जाहिद अली शेख का बर्थडे सेलिब्रेशन तो होता ही है, लेकिन वो कुछ अलग बर्थडे होता है। लेकिन 2024 का जो बर्थडे है वो उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया है। उनके फ्रेंड सर्कल और कार्यकर्ताओं ने जो है वो सेलिब्रेट किया है। बहुत ही नॉर्मल तरीके का बर्थडे आज पहली बार जो इस गार्डन के अंदर मनाया गया। जाहिद भाई, मैं आपसे पहला तो सवाल ये पूछूंगा कि बड़ा जोर शोर होता था, बड़ी पॉपुलैरिटी होती थी कि जाहिद भाई का बर्थडे और बड़ी संख्या में लोग जमते थे, लेकिन इस बार का जो बर्थडे है वो इतना लूज और इतना डीले क्यों हो रहा है? देखिए, पहली बात तो पहले मैं सभी मेरे जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, धारावी यंग एकता कमेटी के कार्यकर्ता है, जिन्होंने मुझे फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे सभी लोगों ने जो जन्मदिन की मुझे हार्दिक इतनी शुभकामनाएं दिया, इतना जो मुझे प्यार दिया है, क्या मैं सभी लोगों का, धारावी नहीं पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे जन्मदिन पर उन्होंने आके यहाँ पे मुझे इतना जो प्यार दिया, जो मेरे लिए केक लेके आए, जो मेरे लिए वो बुक्के लेके आए, जो मेरे लिए बम लेके आके, जो इतना जोरों शोर में जो इतना जन्मदिन के, जो कि मैं मनाना नहीं चाहता था। क्यों नहीं मनाना चाहता था? जो कि इस दिन में जो इतने बड़े जो हमारी कौम के ऊपर जो इतने बड़े हमले हो रहे हैं, इसके वजह से मैं ये नहीं करना चाहता था। मगर ये जो मेरे कार्यकर्ता की जो मोहब्बत थी, जो लोग यहाँ पे आए और मेरा केक लेके आए, तो मैंने इनका दिल नहीं तोड़ के इनकी मान सम्मान रखने की वजह से मैंने ये बर्थडे जन्मदिन मनाया हूँ। जाहिद भाई, जिस तरीके से आपने फिलिस्तीन की बात की वो तो एक दुख की बात है ही, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुख की बात है। लेकिन अब जो है 2024 का इलेक्शन चल रहा है और हर तरफ जो इलेक्शन की घमाघमी हो रही है, और आप एक पार्टी के जिला अध्यक्ष हो, भीम आर्मी की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भीम आर्मी का दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरीके से पिछले दिनों भाई चंद्रशेखर आजाद धारावी में आए थे, लेकिन यहाँ पर तो आपका कोई आता पता या कोई कैंडिडेट भी नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, हम लोग ने यहाँ पे आता पता की बात नहीं है। अभी हम लोग ने रमजान में चांद रात के दिन में वो पूरा धारावी मेन रोड पे मैं खुद खड़े रह के आपको मैं फोटो देता हूँ, पूरे रोड पे मस्जिदों का इधर रहने दो, हर एक मस्जिदों के इधर हम लोग विजिट किया, कहाँ साफ सफाई नहीं हो रही वहाँ पे झाड़ू लगाने का काम हम लोग ने किया है। और आगे भी तो यहाँ पे हम लोग ने कितने गरीब लोगों को हमने राशन बांटने का काम ये रमजान के महीने में हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो साइन हॉस्पिटल का काम हो, चाहे वो मुंबई महानगर पालिका का काम हो, हम लोग 24 घंटा लोगों की खिदमत के लिए काम करते हैं और आगे करते रहेंगे। और रही बात ये इलेक्शन की, हमारे चंद्रशेखर भाई के आदेश का हम इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा कैंडिडेट अगर चंद्रशेखर भाई अगर बोलते हैं तो यहाँ पे हम लोग हमारा कैंडिडेट यहाँ पे दक्षिण मध्य मुंबई में हम डिक्लेयर भी करेंगे। जाहिद भाई, जिस तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद नगीना की लोकसभा की सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं और पहले बातें चली थी कि इंडिया अलायंस उनको सपोर्ट दे सकता है, लेकिन वहां कोई सपोर्ट नहीं दी। वो आज तो इंडिपेंडेंट भीम आर्मी के सिंबल पे, केतली की निशानी पे ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है दो तीन पार्टियां हैं, तो क्या आप उसी तरह पैटर्न पे अकेले इलेक्शन केतली निशानी से लड़ोगे या किसी के साथ आप जाकर के लड़ोगे? देखिए, हमारी निशानी नगीना लोकसभा में चुनाव चिन्ह केतली है, और ये भी कहना सभी पार्टी देख ली, अब की बार चाय की केतली, हमारी निशानी चाय की केतली है। और हम लोग खाली चंद्रशेखर भाई के उनके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। और चंद्रशेखर भाई ने हमको इतना आश्वासन दिया कि आप लोग काम करो और जल्द से जल्द पूरे मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र में हमारी जो भी ताकत भीम आर्मी की है, हम लोग ताकत दिखाएंगे। इंडिया अलायंस हमको सपोर्ट करे या ना करे, हम लोग हमारा कैंडिडेट चंद्रशेखर भाई के आदेश के अनुसार भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। जैसे जाहिद भाई ने कहा कि सारी पार्टियां देख ली, मगर इस बार जो है चाय की केतली जो भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी की निशानी है, क्या लगता है कि चाय की केतली, चाय वालों की चर्चा तो बहुत है, क्या लगता है कि चाय वालों की तरह चाय की केतली की भी चर्चा क्या धारावी लोकसभा में होगी क्या? पहली बात तो मैं सबको धन्यवाद जाहिद भाई को, भीम आर्मी भीम से जय हिंद। जाहिद भाई, पहली बात तो जाहिद अली शेख को मैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर भाई आजाद जो खड़े हैं इटली से, वो जरूर अवश्य जरूर आएंगे, वो चुन के भी आएंगे। उसी के तौर पर जो है नवाब भाई यहाँ पर, नवाब भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमेशा ही आप हर प्रोग्राम जब जाहिद भाई का होता तो आप उसमें शामिल रहते हो, लेकिन अब चर्चा चाय की केतली पे चल पड़ी है, क्या कहोगे? आपने पॉलिटिक्स को बहुत नजदीक से देखा, पतंग देखी और क्या क्या देखा पता नहीं, लेकिन चाय की केतली के बारे में आप क्या कहोगे? चाय की केतली के बारे में क्या कहना, अब जो चुनाव चिन्ह मिला चंद्रशेखर भाई को,
अब वो गवर्नमेंट ऑफ इलेक्शन ने दिया है, अब वो चाय की केतली को अब वहां के लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि चाय की केतली में कितना गर्म है। वो हिसाब से गर्म के हिसाब से चंद्रशेखर भाई को वहां के लोगों को जिताना चाहिए। और मैं जाहिद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। चलिए, जिस तरीके से नवाब भाई ने बात की है, लेकिन इसमें एक सारी चीजों में एक बड़ा ट्विस्ट जब आ जाता है, जब एक तरफ चाचा होता है और एक तरफ भतीजा होता है। भतीजे को चाचा जो है जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे हुए। चाचा, जो बात आप तो जन्मदिन की बात छोड़ दीजिए, आप तो केतली की बात करिए कि क्या लगता है कि केतली में चाय गर्म रहेगी या ठंडी हो जाएगी? सबसे पहला तो मैं जाहिद भाई को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। और रही बात आप जो केतली की कर रहे हैं, चाहे फ्रांस हो चाहे इटली, हर घर में रहेगी आप केतली। ये सब आप मान लीजिए, ये सब अभी मान लीजिए। चाय की केतली ऐसी है कि खाली नाम की केतली नहीं है। ऊपर से आपको भले से स्टील की दिखेगी, लेकिन अंदर उसके अंदर ऐसा फाइबर लगा हुआ है कि चाय हमेशा जिंदगी भर उसके अंदर गर्म ही रहेगी। चाचा, ये फ्रांस नहीं है, ये लंदन नहीं है, ये भारत है। और भारत के अंदर बहुत सारे केतली वाले लोग आए और मगर उनकी चाय ठंडी हो गई। तो ये भारत है, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो इसके लिए तो हम लोग ऐसी केतली लेकर आए हैं ना कि ऊपर से दिखे कि केतली ऊपर से स्टील की है, लेकिन अंदर जो मटेरियल है वो ऐसा मटेरियल है कि चाय हमेशा गर्म रहेगी। अगर आज सोचेगा आदमी कि ऊपर से हाथ लगाने जाओ, लेकिन जब उंगली अंदर हाथ डालेगा ना तो उसको हाथ जल के ही बाहर आएगा। इस तरीके से चाचा ने चाय की केतली पे चर्चा करते हुए कहा, ये चाय की केतली जो है ये वो केतली नहीं जिसमें चाय बेचते बेचते लोग बहुत दूर तक चले गए। ये वो चाय की इंपोर्टेड केतली है जिसके अंदर ऊपर से केतली दिखाई देगी, लेकिन अंदर का जो रॉ मटेरियल होगा वो डिफरेंट होगा। हमेशा चाय उसके अंदर खोलती नजर आएगी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि चाय खोलती नजर आएगी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पे लोग ही खोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे, तो चाय कैसे खोली? निसार भाई, सबसे पहले हम लोग यहाँ जो भी कार्यकर्ता और फैमिली और फ्रेंड्स जो भी आए जाहिद भाई के लिए, आज उनका जन्मदिन है। हम लोग अब हमारी तरफ से उनको शुभेच्छाएं, उनकी उम्र दराज हो। और बात रही चाय की केतली की, तो पूरा देश जानता है चंद्रशेखर भाई के अंदर कितनी गर्माहट है और कितना जोश है। तो वो जोश दिखाने का टाइम अब आ गया है कि मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट में उनको एक सीट तो चुन के लाना है नगीना से। अब दक्षिण मध्य मुंबई से चंद्रशेखर भाई ने वहां से आदेश दिया है कि अपना कैंडिडेट तैयार रखो, जब मेरी हरी झंडी होगी तब यहाँ पे भी चाय की केतली ही होगी। इस तरह से बात तो थी जन्मदिन की, लेकिन चर्चा चाय की केतली पर चली गई है। बाबा यहाँ पर है और बाबा हमेशा इस चाय की तरह, चाहे चंद्रशेखर भाई का मुंबई का आवागमन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बाबा जो है चाय की तरह उनके साथ रहे। बाबा, चाय की केतली पे चर्चा तो चल ही रही है, यहाँ भी चल रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर नगीना लोकसभा में भी चल रही है। क्या लगता है कि चाय की केतली कुछ कमाल भी कर पाएगी या वो सिर्फ केतली बन के रह जाएगी? निसार भाई, ऐसा है, कमाल नहीं धमाल दिखाएंगे आने वाले वक्त। धमाल की बात कर रहे हो, धमाल करने के लिए बहुत सारे लोग तो बोलते रहे, लेकिन धमाल करना इतना आसान भी नहीं होता है। नहीं, कैसा है निसार भाई, अभी देखो नेता की बात है। अभी एक शायरी है ना, मोहब्बत खत्म नहीं होती, आशिक बदल जाता, वही हम करके दिखाएंगे। जिस तरह से जाहिद अली शेख का आज जन्मदिन मनाया गया और जन्मदिन पर खास करके इलेक्शन का माहौल है पूरे भारत के अंदर, और भाई चंद्रशेखर आजाद की जो निशानी है वो केतली है, चाय की केतली है। और चाय की केतली पे बहुत सारी, अब चाय पे चर्चा हो सकती है तो केतली पे भी चर्चा बहुत ज्यादा जोरों से हो सकती है। और जिस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी राय केतली को लेकर के रखी, आने वाले दिनों के अंदर जो है केतली अपना कितना कमाल दिखा पाएगी, कितना धमाल दिखा पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। जनता सिलेक्ट करेगी कि हमको चाय गरम चाहिए या केतली गरम चाहिए, और कैसे वो होगा आने वाले दिनों में ये सारी तस्वीर जो है वो क्लियर होकर के सामने आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई जैसे शहर के अंदर जाहिद अली शेख भीम आर्मी के एक जिलाध्यक्ष होने के नाते, एक निष्ठावंत कार्यकर्ता होने के नाते वो सारी बातें तो करते हैं, मगर चाय की केतली को नहीं भूलते। जनता तक अपनी केतली कैसे ले जाएंगे उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आज जन्मदिन को लेकर के जाहिद अली शेख की आप सारे लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।